नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो अपने गुनाह पर वो पर्दा डालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस और कानून से वो बच नहीं पाता है। आज की कहानी हैरान कर देने वाली कहानी है। इस कहानी के अंदर एक शख्स ने जो है एक महिला के बुर्का नहीं पहनने को लेकर और वो इतना तिलमिला जाता है कि जब महिला बुर्का नहीं पहनती और सीधा अपने मायके चले जाती है, तो इसके बाद वो जो खौफनाक कदम उठाता है, ये पूरी कहानी उसी की है। उत्तर प्रदेश की एक जगह है शामली, जहाँ पर एक गड्डी दौलत गांव है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम फारूक, उसकी पत्नी जिसका नाम ताहिरा और इसके 5 बच्चे, ये हंसी खुशी रह रहे थे। परिवार अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। ताहिरा घर पर रहती है, 2-5 बच्चे हैं उसके, वो घर पर रहते हैं। इधर फारूक जो होता है वो मजदूरी करता था, दिन भर वापस घर पहुंच जाता। अचानक 13 दिसंबर 2025 की बात है। उसका एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम अरशद होता है, ये बच्चा जाकर अपनी दादी को कहता है कि दादी माँ जो मेरी अम्मी है वो कहाँ है। यानी कि इसकी दादी असली नाम होता है। उस दादी से वो कहता है अरशद की उसकी जो अम्मा है वो कहाँ है। उसकी 2 बहनें, एक बहन सेरीन और एक का नाम आरिन, 2 बहनें, वो भी नहीं है। क्योंकि ये 5 साल का बच्चा था, तो ये अपनी इससे थोड़ी बड़ी 7 साल की जो बच्ची थी सेरीन, इसके साथ ही खेलता कूदता था। तो अब इसके बाद जब इसने अपने दादी से ये बात कही, तो दादी ने फिर अपने शोहर जिसका नाम दाऊद, उसे कहा कि बहू कहीं नज़र नहीं आ रही है, दोनों बच्चियाँ नज़र नहीं आ रही, आखिरकार मामला क्या है, अपने बेटे से पूछिएगा। तो वो जाकर फारूक से पूछते हैं कि बेटा बहू कहाँ है, दोनों बच्चियाँ कहाँ हैं। तो वो कहता है कि शामली में मैंने एक कमरा किराया लिया है, वो वहाँ पर रह रही है। कुछ हमारे बीच ऐसे अनबन हो गई थी, तो उसने रूम ले लिया और बच्चियों के साथ वहीं है। तो वो उसके दादा कहते हैं कि तुम एक काम करो कि इन बच्चों को भी वहीं भेज दो। तो इसके बाद कहता है कि मैं भेज दूँगा। अब 2 दिन वापस बीत जाते हैं, लेकिन बच्चे वापस जाते हैं कहीं, वहाँ जाते नहीं है, शामली वो छोड़ता नहीं है। इसके बाद वापस वो अपनी दादी से आकर अरशद कहता है कि अम्मी और मुझे जो दोनों बहनें हैं उनसे मिलना है, वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। इसके बाद उस दादा को कुछ ऐसा डाउट होता है कि कुछ फारूक ने गलत तो नहीं कर दिया है। इसके बाद वो अपने गांव के प्रधान के पास जाता है। ये प्रधान जो होता है, इससे ये जाकर बताता है कि मेरा बेटा फारूक है, उसकी दोनों बच्चियां और उसकी पत्नी जो है गायब है, मुझे कुछ अनहोनी लग रही है। तो प्रधान जी इस फारूक के पिता के साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस में जाकर ये मामला दर्ज करवा देते हैं कि उनकी बेटे की बहू और 2 बच्चियां गायब है, घर पर अभी तक आई नहीं है वापस, और वो गुम है। इसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है और जाकर उन बच्चों से पूछती है। 3 बच्चे घर पर थे, एक अरशद, 2 और बच्चे, उसके 2 लड़कियां और। तो वो कहते हैं कि पिताजी जो है उनके, जो फारूक है, वो दिन भर होटल पर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, शाम को आते हैं। पुलिस की टीम कहती है ठीक है, शाम को आएंगे। शाम को वापस पुलिस की टीम जाती है, उससे पूछताछ करती है। तो वो कहता है कि वो तो अपने पीर चली गई, मुझे नहीं पता। इसके बाद पुलिस उसे उठाकर थाने लेकर आती है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन पहले पुलिस को इधर उधर घुमाया। फिर जब पुलिस ने अपने ऊपर आई और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, तो इसके बाद फारूक टूट गया। उसने कहा कि साहब चलो मेरे घर पर, मैं बताता हूँ कि जो मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं वो कहाँ हैं, इसी घर में दफन है। पुलिस सोचती है कि ये झूठ बोल रहा है, हो सकता है, लेकिन जब वो कहता है कि हाँ वाकई में दफन है, तो इसके बाद वहाँ पर कुछ मज़दूरों को बुलाया जाता है। और जब गड्ढा खुदाया जाता है तो करीब 7 फुट जब घर में गड्ढा खोदा तो 3 लाशें मिली।
अब 3 लाशें मिलने के बाद सब लोग चौंक गए और अब फारूक से पुलिस पूरी कहानी सुनना चाह रही थी। फारूक ने बताया कि उसकी शादी 2009 में इसी जो उसकी पत्नी है तायरा इससे हुई थी, जो मुजफ्फरनगर मुसरपुर गांव की रहने वाली थी। यहाँ पर शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज़ उसकी पत्नी का जब ये आधार कार्ड वगैरह बन रहे थे, 2013 के आसपास की बात होगी या उसके बाद जब आधार शुरू हुए थे 2013 में, तो आधार कार्ड बनवाने के लिए वो अपने पति के साथ जाकर लाइन में लगी। जब उसका नंबर आया तो वो बुर्का पहन रखा था और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। तो आधार कार्ड बनाने वाले जो ऑपरेटर था उसने कहा कि ये हाथों में से ग्लव्स उतारने पड़ेंगे और मुंह से बुर्का हटाना पड़ेगा, क्योंकि आँखों की जो रेटिना होती है उसकी फ़ोटो ली जाती है और फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। इसके बाद फारूक कहता है कि मुझे आधार कार्ड मेरी बीवी का बनवाना नहीं है, मैं जो इसका बुर्का वगैरह हटवाऊँगा नहीं, और वो वापस अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ जाता है। इसके बाद वक्त बीतता है धीरे धीरे। अचानक पत्नी एक दिन कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे दीजिएगा, 5 बच्चे हैं और तुम जो बच्चों को जो है अच्छी स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हो, गवर्नमेंट की स्कूल है, कॉलेज हैं, लेकिन तुम बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे हो, मुझे भी किसी से बातचीत नहीं करने दे रहे हो, ना घर से बाहर जाने दे रहे हो, बुर्का तक हटाने नहीं देते हो, पूरे दिन बुर्का पहन रखा होता है। ये तमाम बातें की, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने के बाद ये ताहिरा जो है अपने एक बच्ची को लेकर सीधी अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद ताहिरा वहाँ रुकती है 10-15 दिन। तभी फारूक यहाँ से निकलता है और तो अपने ससुराल पहुँचता है, ताहिरा के पास जाता है, उससे कहता है कि देखो, मैं गलती मानता हूँ कि तुम्हें जो है मैंने बुर्के के लिए पाबंदियाँ दी, इतना कुछ किया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा, तुम अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी सकती हो, लेकिन बच्चों के साथ तुझे रहना है और आराम से तुम आज़ाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी तुम्हें जो है मैं बदी से नहीं दूंगी। तो वो शर्त मान लेती है और इसके साथ वापस ससुराल आ जाती है अपने। अब आने के बाद उससे जो फारूक था उसे एक गिलानी हो गई कि मेरी पत्नी ने जो है मेरा कहना नहीं माना, इसने बुर्का वगैरह हटा दिया, बिना बुर्के के ये अपने पीर गई, मेरी इज्जत ख़राब की, जहाँ आज तक लोगों ने उसका मुंह तक नहीं देखा, लेकिन इसने अपना मुंह तक दिखा दिया लोगों को। तो तमाम तरह की उसके दिमाग में बातें आने के बाद उसने सोचा कि अब इसको जो है मुझे सबक सिखाना है। इसके बाद फारूक ने जो है एक पास के गांव में जाता है, वहाँ से 3 तमंचे खरीदता है, 3-3 हज़ार रुपये के आसपास वो रेट में, 20 के आसपास वो कारतूस खरीदता है। घर पर आता है, एक दिन वो तीनों का तमंचों से फायर करता है। आसपास के लोग देखते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता नहीं है कि भाई तमंचा की आवाज़ है, क्या है। उन्होंने सोचा होगा कोई पटाखे फोड़ रहा है। वो तीनों तमंचों का ट्रायल लेता है कि चल रहे हैं, कोई मिस प्रिंट है नहीं। ऐसी बीच तारीख आती है 9 दिसंबर की रात करीब 12 बजे। 9 दिसंबर को ये अपनी पत्नी से कहता है, ताहिरा से, कि मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय की तलब हो रही है। पत्नी इस बात से अनजान की कुछ ही मिनटों के बाद उसका जो शोहर है वो उसका कत्ल कर देगा। वो उठती है। उठने के बाद ताहिरा चाय बनाने के लिए पानी, दूध सारे निकालती है। अचानक पीछे खड़ा फारूक उसके सर पर गोली चला देता है तमंचे से। वो वहीं निडाल होकर गिर जाती है। इसके बाद वो उसकी लाश को खांचकर उस जो 7 फुट गहरा गड्ढा उसने अपने गांव के लोगों से, जो मजदूर थे, उनसे एक सेफ्टी टैंक बनवाने को लेकर खुदवाया था 2-3 दिन पहले, उस टैंक में वो डालने के लिए जा रहा था। तभी अचानक उसकी बड़ी बेटी जो ओरिन थी, उस आरिन ने जो है अपने पिता को अपनी अम्मी से जो है इस दृश्य को देखा, वो खांच रहा है उसमें गड्ढे में डालने के लिए। तभी वो चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो। अचानक उसने ही अपनी आरिन जो उसकी बेटी होती है उस पर फायर किया, वो भी वहीं गिर जाती है। इस फायर की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर बाद उसकी जो छोटी बेटी 7 साल की उम्र शेरिन होती है, वो आती है। वो आकर चिल्लाती है, कहती है क्या कर रहे हो। वो उसे भी पकड़ता है, उसका भी गला घोंटता है। अब तीनों की लाशों को वो उस गड्ढे में डालकर फिर उन्हें उस गड्ढे को जो है भरना शुरू करता है। रात भर वो उस गड्ढे को
भर कर सुबह तक उसको समतल करता है, उसके बाद उस पर पानी छिड़कता है, कुंजी ईंटें डालता है और वापस काम पर चले जाता है और अपने बच्चों को कहता है कि तुम्हारी जो अम्मी है वो पास में ही गांव है शामली, वहाँ पर तुम्हारे नाना नानी के पास गई है, तो तुम चिंता करना मत, पढ़ाई करो आराम से घर पे ही, कुछ बात है नहीं। लेकिन जो छोटा बेटा होता है वो 5 साल का होता है, असरीन, और जब अंसरीन अरशद उसे अपनी माँ की जब याद आती है तो वो अपने दादा दादी को कहता है और फिर दादा दादी ने जो है पुलिस के पास ये कंप्लेन की, फिर ये मामला खुला। ये 16 दिसंबर को जब इस मामले का खुलासा हुआ, 3 लाशें निकली, तो 17 दिसंबर को जब पेपर्स में ये न्यूज़ छपी तो हर कोई हैरान था कि आखिरकार फारूक ने अपने पत्नी और 2 बच्चों का इसलिए कत्ल कर दिया कि पत्नी ने जो है उसका कहना नहीं माना और पत्नी जो है बिना बुर्के के ही, बिना पर्दे के ही अपने पीर चली गई, मायके चली गई और उसने जो है इसी को लेकर उसकी पत्नी की हत्या की। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।